बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कस्टमर लेजर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेंगे। तो जो कंपनीज से हमारा सेल्स जा रही है, सेल्स का जो हमारा आइटम है उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनका हर कंपनी का बैलेंस रिकॉर्ड, और फिर उसकी जो एक मेन शीट होगी डेटा की, उसके अंदर सारा कस्टमर का जो लेजर होगा वो किस डेट को हुआ, शिप कब हुआ, और जो बिल डेट कब हुआ, यानी बिल हमें मिला है, उनकी पेमेंट, उनका बैलेंस, रेफरेंस, ये सब हमारी कैलकुलेशन आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है कस्टमर लेजर। अभी यहाँ फ़िलहाल शीट 1 आ रही है हमारी 2 पर, और इसी की फिर हम कॉपीज़ लेंगे अलग अलग कंपनी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उन सब कंपनी की अलग अलग शीट्स होगी। शीट 1 पे एक मेन होगा जिस पे हमारे पास कस्टमर्स जो डिटेल होगी सारी कंपनी की वो आ रही है, और उनका जो बैलेंस चल रहा होगा वो आ रहा होगा। और फिर इसका लिंक बनेगा, लिंक क्लिक करेंगे तो उस शीट पर चले जाएंगे जहाँ पर उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा मेन। तो एक तरह से ये उनकी सेपरेट कंपनी की सारी शीट्स होंगी, और फिर उसके बाद मेन शीट जो होगी एक तरह से ये कह लें डैशबोर्ड, उसकी जो सारा रिकॉर्ड होगा टोटल हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सेल्स जा रही है, वो सारी हमारे यहाँ पे बैलेंस रिकॉर्ड में पता चलती रहेगी। तो ये किस तरह से सब होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डेट एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 अक्टूबर को सेल्स हुई है ये, और सेल्स ऑर्डर ABC 0099 सेल्स ऑर्डर नंबर, और फिर उसके बाद अकाउंट 1 2 3 4 5, रेफरेंस नंबर 1, और डिस्क्रिप्शन में कुछ टूल्स डिलीवर करें ABC। इन टूल्स के जो है वो नाम मैं लिख रहा हूँ। और क्वांटिटी हमारे पास से गई है 10, और पर जो रेट है वो 5000। तो सेल्स को रेट मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी सेल के फर्स्ट साल के अंदर, इक्वल G कॉलम, और 8 रॉ है, इसको मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई कर लिया क्वांटिटी, एंटर। 50,000 का अमाउंट आ गया। इसका फॉर्मेट देना है, यहाँ डॉलर लगाने हैं डॉलर, और अगर पाकिस्तानी रुपीस फॉर्मेट रखना है फॉर्मेट तो फिर यहाँ कस्टम सेटिंग करेंसी, और यहाँ से करेंसी में जाएंगे, इसको स्क्रॉल कर लेंगे पाकिस्तानी रुपीस के लिए, यहाँ दिया हुआ उर्दू पाकिस्तानी, ओके ये आ जाएगा। उसके बाद अच्छा एक रो यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट करा रहा हूँ, और उसका जो बैलेंस होगा वो हम यहाँ एंटर करेंगे। मिसाल के तौर प्रीवियस कुछ बैलेंस है तो 25,000 ये एंटर हो गया। इसको भी मैं यहाँ से कॉमा स्टाइल क्लिक कर रहा हूँ, इसको भी कॉमा कर लेते हैं, रुपीज़ फॉर्मेट मैंने हटा दिए। अब अगर कोई पेमेंट रिसीव होगी तो इसके अंदर जो बैलेंस हेड होगा उसमें से पेमेंट माइनस होगी, और ये बैलेंस चलेगा, और बैलेंस के बाद मेन जो यहाँ का बैलेंस रिकॉर्ड होगा वो शीट 1 पे जाएगा, और इसी तरह हर कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया हुआ है इसी की हम कॉपी लेंगे, राइट क्लिक, अभी फार्मूले और मैं बता रहा हूँ, पहले फॉर्मेट देख लें, इसको ऐड किस तरह करना है, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, और यहाँ पर शीट 2 की कॉपी लेनी है, शीट 2 के लिए क्रिएट अ कॉपी, ओके। तो यहाँ जो 2 है वो आ गई, और शीट 2 की एक ऐड हो गई। तो इसको अरेंज करना है, यहाँ से आप क्लिक से इसको ड्रैग कर सकते हैं, कोई भी शीट मूव करानी है कहीं, राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लें, और ये हो जाएगी शीट 3। इसमें ये है कि हर शीट में बार बार आपको अलग अलग फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ेगा, एक शीट का एक दफ़ा फॉर्मेट बना लिया, उसके कलर, स्टाइल, डिज़ाइन जो भी आपने शीट करी हुई है, फिर अलग शीट जो उसकी कॉपी लेंगे वही सारी चीज़ें सेम आ रही होंगी, बस यहाँ पर जो एंट्री होगी, डेट और डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें चेंज हो चुकी है। उस पार्टी को जो चीज़ डिलीवर हो रही है वो चीज़ें यहाँ पर इंटर करेंगे, उसका रेट, उसकी क्वान्टिटी। बाकी हम मेन आ जाते हैं नेम के, हम उस कंपनी का नाम चाह रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, या रीनेम करके आप जो यहाँ शीट नेम दिए हुए हैं जंग ग्रुप, अब सेकंड हमारे पास एंट्री है तो यहाँ आप रीनेम में जंग ग्रुप कर लें इसको। एक ये तरीका होता है कि ये जंग ग्रुप की शीट है भाई, जो आपकी कंपनी जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है उनके नाम आप रीनेम कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा मैं चाह रहा हूँ यहाँ सेल में भी नाम आ जाए, उनका एड्रेस, उनकी सिटी, ये सारा रिकॉर्ड, इसको भी रीनेम करना है तो यहाँ राइट क्लिक, मैंने जो तरीका बताया है वो आप कर सकते हैं। अब इसको राइट क्लिक कर लें, रीनेम,
अली एंड एसोसिएट्स। तो इस तरह से हर शीट का रीनेम नाम आपको चेंज करना है, और जितनी शीट्स आपकी कंपनी की होंगी वो सब प्लस करके ऐड कर मूव और कॉपी करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे तो ब्लैंक शीट फॉर्मेट आ जाएगा। ब्लैंक शीट फॉर्मेट नहीं लेना है, राइट क्लिक जो तरीका बताया मूव और कॉपी करके आप कॉपी निकालेंगे, फिर रीनेम कर लेंगे। तो हर कंपनी के नाम अलग अलग इस तरह आ रहे होंगे। जिस कंपनी का रिकॉर्ड देखना है उस पर क्लिक इस तरह जा सकते हैं। एंड में क्लास के मैं यहाँ नाम पे क्लिक करने का बताऊंगा कि नाम पे क्लिक करके किस तरह से जाएंगे डायरेक्ट, तो फिर इन टैब्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों तरीके बता रहा हूँ, जो तरीका बेहतर लगे उस तरह से काम कर सकते हैं आप। अब ये जो नाम है ये हमें इन शीट्स के जो लेजर हैं जहाँ सेल नेम का, इधर हमें ये सारे नाम ऐड करने हैं, यानी जिस टैब की शीट है इधर इनका नाम शो होना चाहिए सेल में, अली एंड एसोसिएट्स। अगर हमें प्रिंट आउट करना पड़ जाता है तो ये शीट के जो नाम आ रहे हैं ये हमारे प्रिंट आउट में नहीं आते, तो इसके लिए ये जो नाम होंगे वो हमारे प्रिंट आउट में शो होंगे कि कौन सी कंपनी की लेजर है, ये सेल्स लेजर है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसका मेन्यू लिस्ट बनाने के लिए, जो हमारी डैशबोर्ड वाली शीट है वहाँ से नाम उठाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स क्लिक करने के बाद शीट पे जाएंगे, फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो से ऑल सिलेक्ट और यहाँ कर देंगे ओके। ये पहले कॉपी निकालने से काम करना है ताकि जब कॉपी ले लें तो हर शीट पे ये ड्रॉप डाउन बनी हुई है। ये मैंने आपको पहले कॉपी निकालना बता दिया, लेकिन पहले जो है वो डेटा वैलिडेशन लिस्ट बतानी थी, तो इसलिए ये काम पहले करना है ताकि जब हम रीनेम मूव और कॉपी करें तो हर शीट पे ये ड्रॉप डाउन बनी हुई है हमारी। अब इस शीट पे फिर दोबारा यही अप्लाई कर लेते हैं, लिस्ट क्लिक के बाद शीट पे जाएंगे, फर्स्ट सेल शिफ्ट डाउन एरो और यहाँ से फिर ओके। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ ये अली एंड एसोसिएट्स है, इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये नाम इसका आ गया हमारे पास, इसकी सारी कस्टमर डेट, अकाउंट रेफरेंस, डिस्क्रिप्शन, टूल। अब बैलेंस में हम फार्मूले लगाएंगे, इक्वल स्टार्ट बैलेंस प्लस सेल्स माइनस जो पेमेंट आएगी माइनस कर देंगे उसके साथ एंटर के बाद अभी यहाँ पेमेंट कुछ नहीं है, अंदाजे से जहाँ तक आपको काम करना है शिफ्ट डाउन से सेल सेलेक्ट और कंट्रोल डी। जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो माइनस होता रहेगा बैलेंस के अंदर से। शिप डेट जो होगी इनकी, जैसे 1 अक्टूबर है मिसाल के तौर पर, 5 अक्टूबर शिप डेट हुई, और बिल डेट जो है यानी जो बिल पेमेंट या रिसीव हो वो डेट आप इधर इंटर करेंगे। तो ये काम हो गया। अब पेमेंट में जो पेमेंट इंटर होगी यहाँ बैलेंस में आता रहेगा आपके पास, मिसाल के तौर पे 75,000 पेमेंट आ गई आपकी। ठीक है जी, ये कॉमा फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है तो जहाँ ज़ीरो आना चाहिए वहाँ ये माइनस इस तरह के साइन आते हैं, इक्वल ये ज़ीरो कहलाते हैं, ये साइन जो शो हो रहे होते हैं कॉमा फॉर्मेट जब हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये काम हो गया। अगर पेमेंट नहीं है तो जो बैलेंस होगा वो आपका आता रहेगा। अब यहाँ पर हमें करंट बैलेंस चाहिए, तो इसके लिए मैं सेल मर्ज कर रहा हूँ होम, और यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ करंट बैलेंस। करंट बैलेंस हेडिंग आ जाएगी और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। करंट बैलेंस के लिए आ जाएंगे इस सेल में इक्वल सम ब्रैकेट ओपन ऑल सेल्स, जहाँ तक आपने बैलेंस ब्रैक किया हुआ है अंदाजे से मैंने कहा था जहाँ तक आप काम कर सकते हैं वहाँ तक एक रेंज सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ 27 तक कर रहा हूँ, आप 100 रो तक चाहें तो ये एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बाद में हमारी एंट्री होती रहती है, तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक वैल्यू उठा लेगा यहाँ और आंसर हमें दे देगा कैलकुलेट करके। तो यहाँ सेल्स सिलेक्ट करें ऑल कॉलम, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ इक्वल सम ऑल सेल सिलेक्ट और माइनस कर रहा हूँ अगेन सम ऑल पेमेंट, और इसको भी इसी तरह ऑल जहाँ तक सेल आ रही है वहाँ तक सिलेक्ट करूँगा और इसको भी यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके प्लस बैलेंस एंटर। अब ये हैश स्पेस की वजह से आ रहे हैं, जब वैल्यू को स्पेस नहीं मिलती है तो हैश में आंसर कर रही होती है। आप इसको डबल क्लिक कर लें कॉलम विथ के पास, ये आपकी अमाउंट वैल्यू आ जाएगी। अब देखें जैसे मिसाल के तौर पे 50,000 इन्होंने पेमेंट कर दी हमारी, तो 25 बैलेंस में आ गया, ये अमाउंट हमारा करंट बैलेंस आ रहा है। और इस चीज़ को हम
मेन डैशबोर्ड शीट पे देखने के लिए कि क्या बैलेंस रिकॉर्ड चल रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, सिंपल कुछ नहीं करना, बस यहाँ इस मेन शीट पे जो शीट 1 है हमारी, इधर इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद शीट पे जाएंगे, लेजर वाली जिस कंपनी की लेजर है उस पे जाके एंटर कर देंगे। देखिए अली एंड एसोसिएट्स था, यहाँ मैंने इक्वल लगाया इनके साथ, और अली एंड एसोसिएट्स वाली शीट पे जाके सिंपल जहाँ पर हमारे पास करंट बैलेंस सेल था इस पर क्लिक करके एंटर कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू जो होगी उठा लेगा ये। अब जैसे हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं मिसाल के तौर पे, इधर 55,000 आ गई पेमेंट हमारी, 20,000 करंट बैलेंस आ गया। अब कोई रिपोर्ट अगर आप पे पूछ रहा है कि इस कंपनी का कितना बैलेंस आ रहा है, तो मेन डैशबोर्ड में आप ये चीज़ दिखा सकते हैं कि इस कंपनी का ये बैलेंस आ रहा है हमारे पास। इसी तरह सेम इस कंपनी के साथ भी यही काम करना है आपको। इसकी डेट मिसाल के तौर पे मैं चेंज कर देता हूँ, 2 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इनका ये आ गया 91। अकाउंट नंबर चेंज कर देंगे, 16 कर दें। रेफरेंस नंबर ABC टूल ही गए, इनको 5 दिए हमने, और इनकी पेमेंट 25,000। सेल इक्वल वैसी सेम फॉर्मेट जो फार्मूले हैं वहाँ पहले से लगा लें ताकि हर शीट पे लगाना नहीं पड़े, और फिर उसकी रीनेम और मूव कॉपी करके कॉपियाँ ले लें जिस कंपनी की जितनी बनानी है लेजर आपको। तो ये हो जाएगा काम, एंटर। और अब इसका भी करंट बैलेंस देखना है, यहाँ पर आ जाएंगे करंट बैलेंस के लिए। करंट बैलेंस और फार्मूला वही उसी तरह से आ जाएगा, सेल्स अंदाजे से सिलेक्ट कर लें और माइनस सम ब्रैकेट ओपन, माइनस किससे हो जाएगा, जो पेमेंट रिसीव होगी, ब्रैकेट किलोस, और प्लस बैलेंस 50,000। और सेम इसको भी इसी तरह शीट 1 जंग ग्रुप कंपनी नेम है, इक्वल जंग ग्रुप पे गए टैब, और यहाँ पे जो इनका करंट बैलेंस ये आ गया। इसी तरह हर कंपनी की अलग अलग शीट आप मूव और कॉपी से लेंगे, ये फार्मूला लगा हुआ होगा, बस आपको यहाँ इक्वल लगाना है, शीट नाम पे जाना है और क्लिक करके एंटर करना है। अब जो आपके सेकंड एंट्री होगी कि इस कंपनी के पास सेकंड हमारी डेट को ये अमाउंट, ये इस डेट को ये चीज़ गई है, उनका सेल्स ऑर्डर नंबर, रेफरेंस, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, डेट, पेमेंट आई, पेमेंट एंट्री कर ली, तो उनका करंट बैलेंस क्या चल रहा है आपका, और फिर उसकी डिटेल अगर देखनी है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है ये शीट नेम मिसाल के तौर पे, इनसे हमें कोई लिंक नहीं है। अब मिसाल के तौर पर 50 कंपनी है, 50 कंपनी का आपने लेजर मेंटेन किया हुआ, तो क्या नाम ढूंढते रहेंगे यहाँ पे कि कहाँ है कहाँ नहीं। आप डायरेक्ट बस इन नाम से चेक करें कि इनका ये बैलेंस, इनकी डिटेल क्या है, तो आप यहाँ इस नाम पे क्लिक करें तो इस शीट पे डिटेल में आ जाए कि भाई ये इतना माल गया है, इस डेट को गया है, और ये इनकी सारी डिटेल्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिंक बनाने के लिए इस नाम पे राइट क्लिक करेंगे आके, और यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास लिंक क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट क्लिक, अली एंड एसोसिएट्स नाम सिलेक्ट है, यहाँ से अली एंड एसोसिएट्स क्लिक करेंगे, ओके। सेम यही प्रोसेस होगा, हर नाम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, लिंक। अब जंग ग्रुप का एक और दफ़ा देख लें, राइट क्लिक सेल, लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, एक दफ़ा जब सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड नाम को सिलेक्ट करके आएंगे तो ये ऑलरेडी आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस क्लिक, ओके। अब किस शीट को देखना है भाई, इनका 50,000 बैलेंस है, किस डेट को क्या माल गया है, बैलेंस चेक करवाएं तो यहाँ पर आप डिटेल दिखा सकते हैं, सर ये इस तरह से सारा काम हुआ है, मेल कर सकते हैं। तो कितना इजी मेथड से मैंने ये सब काम आपको बताया, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन था कितना आसान, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसकी प्रैक्टिस करें, फार्मूले अप्लाई करें, फॉर्मेट बनाएं, और अकाउंटेंट्स किसी भी कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी काफ़ी। और अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करें। कोई ऐसी चीज़ जो इसमें रह गई हो या इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मेट आप बनाना चाह रहे हैं जो इसमें मैं नहीं बता सका, तो इसके लिए सजेशन दे सकते हैं, आने वाली वीडियो में वो टॉपिक इंशाल्लाह कवर करूँगा मैं। कोई क्यूरी है, कोई कमेंट है, उसकी कोई बात है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।